हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम में हिंदी पोर्शन के बारे में। हिंदी सब्जेक्ट आपका यूपी टेट एग्ज़ाम में 30 मार्क्स का आता है और जो हिंदी सब्जेक्ट है वह बहुत स्कोरिंग होता है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हिंदी में हम 25 से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। और हम आज पिछले 4-5 वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके आधार पर एक अध्ययन करेंगे और एक एनालिसिस और एक कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनसे हर साल सवाल आते ही आते हैं, मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं और उन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपके हिंदी पोर्शन में आता है अपठित अनुच्छेद। एक कोई गद्यांश आपको एग्जाम में दिया जाएगा जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं अनसीन पैसेज, और उसके कुछ क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो 2019 में 3, 2018 में 2 और 2017 में भी 3 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आए थे। तो अगर हम मान के चलें तो इस बार भी एक अनसीन पैसेज हम एग्ज़ाम में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हम एग्ज़ाम में पैसेज को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग क्लिक कर जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला, उच्चारण स्थान और विराम चिन्ह। वर्णमाला में हम बात करें तो आपकी आ से ज्ञा तक की पूरी वर्णमाला, और उसमें होता है स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के प्रकार। ठीक है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना। स्वर के भी आपके प्रकार होते हैं और व्यंजन के भी प्रकार होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अंतःस्पर्शी व्यंजन। इन सब के वर्गीकरण को हमें अच्छे से याद करना है, इनसे क्वेश्चन आते ही आता है। फिर आपका क्वेश्चन आता है उच्चारण स्थान से। उच्चारण स्थान मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सब से भी क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर किस स्थान से बोला जा रहा है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है विराम चिन्ह से। विराम चिन्ह से आशय है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, हंस पद कौन सा है, ठीक है, योजक चिन्ह कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पिछले वर्षों के पैटर्न की बात करें तो 2019 में 3, 2018 में भी 3, 2017 में 2 और 2016 में 1 क्वेश्चन आया था। यहाँ हम एवरेज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, इसलिए टॉपिक आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, लिंग, वचन, वाच्य और काल। इस टॉपिक से 2019 में 6 क्वेश्चन आए थे, जबकि 2018 में 1, 2017 में 2 और 2016 में 2 क्वेश्चन आए थे। इसमें आपको संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, सर्वनाम के भी प्रकार, क्रिया, क्रिया के प्रकार, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, विशेषण, कोई वाक्य में विशेषण शब्द को पहचानना, कारक, ठीक है, लिंग, वचन और वाच्य से भी क्वेश्चन आपका आता है, और काल। नेक्स्ट है आपका शब्दकोश। शब्दकोश से भी 2019 में 7 क्वेश्चन और 2018 में 12 क्वेश्चन, 17 में 13 क्वेश्चन आए थे। शब्दकोश की बात करें तो बात आता है कि शब्द बनते कैसे हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय, जब किसी शब्द के आगे हम कोई शब्द जोड़ देते हैं तो वह उपसर्ग बन जाता है, जब आगे जोड़ देते हैं। जब किसी शब्द के पीछे कोई अक्षर जोड़ देते हैं तो वह प्रत्यय बन जाता है, तो उपसर्ग प्रत्यय। तद्भव और तत्सम शब्द, तत्सम शब्द भी होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, और तद्भव शब्द जिनकी उत्पत्ति तत्सम शब्दों से हुई है तो वह तद्भव तत्सम पहचानने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही देशज शब्द, संकर शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, बर्तनी। बर्तनी का मतलब होता है शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द लिखना। जैसे होता है कवियत्री का एक एग्जाम्पल देखा जाता है कि कवियत्री को कैसे लिखा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक। ठीक है, ऐसी मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनका एवरेज देखा जाए तो 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, 7 से 10। नेक्स्ट टॉपिक आपका संधि और समास। संधि से भी आपको क्वेश्चन मिलता है और 1 नंबर समास से। एवरेज की बात करें तो हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रस, छंद और अलंकार। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अलंकार, उसके बाद रस और फिर छंद, इसलिए हमें अलंकार पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, फिर रस और फिर छंद। इससे भी हम एवरेज की बात करें तो 3 क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल जाते हैं। पिछले वर्ष 2019 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 5 और 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था और 2016 में 2। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल के बारे में, हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने कालों में। उसके बाद विभिन्न विभिन्न कालों से अलग अलग राइटर्स की जो रचनाएं होती हैं, पत्रिकाएं प्रकाशित की गई, और पुरस्कार। पुरस्कार में जैसे भारत भारती सम्मान,
साहित्य अकेडमी पुरस्कार, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इनकी एवरेज की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। पिछले वर्ष 6 क्वेश्चन, 2018 में 5, 17 में 9 और 2016 में 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी की पेडागोजी के बारे में, शिक्षण शास्त्र। 2019 में 1 क्वेश्चन आ गया था, 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं, 2017 में 1 और 2016 में देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन आ गए। तो फिर कोई ठिकाना नहीं रहता है कि एग्जामिनर क्या पूछ ले एग्ज़ाम में। ओके, तो हमें हिंदी की पेडागोजी को भी हमें पढ़ के एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है। और अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच गाइज़। आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, सिर्फ 10 से 15 दिन। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज़ करें। अगर आपकी तैयारी आपको अच्छी लग रही है, ठीक ठाक हो गई है, तो आप टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाएं। टेस्ट सीरीज़ लगाने से हमें घर पे ही एग्ज़ाम हॉल का एक एक्सपीरियंस हो जाता है और जो गलतियां हम एग्ज़ाम हॉल में करने वाले थे वो हम घर पे ही कर लेते हैं और उन्हें घर पे ही सुधार लेते हैं, जिससे हमारे 5 से 10 मार्क्स अपने आप बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।